आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू केमिकल रिएक्शंस की। हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं। हम देखते हैं केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिनमें मुख्तलिफ सब्सटेंसेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो मिल मिला के यानी रिएक्ट करके या इंटरेक्ट करके क्या करते हैं, कोई नई चीज़ बना रहे होते हैं। ख्वाह उसमें हम देखते हैं कि कोई से दो जो हैं सब्सटेंसेस या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस चीज़ें जो हैं वो मिलके क्या कर रही हैं, कोई नई चीज़ बना रही हैं, कोई नई चीज़ें बना रही हैं। एक चीज़ भी हो सकती है, मुख्तलिफ ढेर सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि कोई एक चीज़ हो और वो टूट जाए और उसके नतीजे में क्या हो, उसके नतीजे में मुख्तलिफ चीज़ें बने। अब ये जो चीज़ें हम कह रहे हैं जिनको इनको हम कहेंगे कि ये केमिकल्स होते हैं। अगर इनके बिल्कुल अंदर 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 हम जाके देखें, जैसे देखें ना, अगर मेरे पास एक कंटेनर में पानी मौजूद है, तो अब पानी के बिल्कुल हम अगर इसको देखें, कहने को तो एक चीज़ है, यानी कि क्या है, ये वाटर है। लेकिन हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि किससे बनी हुई है। वाटर जो है वो मुख्तलिफ तरह के एटम्स से बना हुआ होता है। और उसमें कौन कौन से एटम्स शामिल होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स शामिल होते हैं। कैपिटल एच हमने लिख दिया हाइड्रोजन के लिए, कैपिटल ओ लिखा है ऑक्सीजन के लिए। अब ऐसे करते हैं कि इसकी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसकी एग्जाम्पल के लिए हम अपने किचन में चले जाते हैं। और किचन में हमने क्या किया कि किचन में मौजूद होता है चूल्हा। हमने चूल्हा जलाया। जब हमने चूल्हा जलाया तो हम क्या देखते हैं कि आग इसमें से निकल रही है। अब जब हम इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर बेसिकली केमिस्ट्री क्या हो रही है, इसके अंदर चल क्या रहा है, इसकी साइंस क्या है, तो हमें पता चलता है कि जब हम चूल्हा जलाने के लिए हम गैस का जो वॉल्व होता है या गैस सॉरी जो गैस की जो नॉब बनी होती है चूल्हे में, जब हम उसको जो है वो टर्न करते हैं तो क्या होता है, उसमें से गैस निकल, यहाँ जो सुराख होते हैं जिधर से आप देख रहे हैं आग निकल रही है, इन सुराखों में से क्या चीज़ निकलती है, इन सुराखों में से निकलती है गैस। कौन सी गैस होती है वो, ये होती है नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो इसको हम मीथेन गैस भी कहते हैं। और अगर हम इसके अंदर की केमिस्ट्री देखें कि ये किससे मिलके बनी होती है, तो ये कार्बन कैपिटल सी और हाइड्रोजन कैपिटल एच के एटम्स से मिलके बनी हुई होती है। और अगर हम इस गैस का सबसे छोटा यूनिट देखें तो वो क्या होता है कि वो मिलके बना होता है 4 हाइड्रोजन के एटम से और एक कार्बन के एटम से, यानी CH4 की सूरत में मौजूद होता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि CH4 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मौजूद थे। अब केमिकल रिएक्शन क्या हुआ, इसमें से मीथेन गैस निकली, हमने जो है वो नॉब ऑन की चूल्हे की, तो उसके बाद क्या हुआ कि चूल्हे में से जो है वो गैस निकली। और उसके बाद हमने जब इसको माचिस की तीली इसके पास लेके गए, जलती हुई माचिस की तीली, तो क्या हुआ, इसमें से आग निकली। और आग किस वजह से निकली है, क्योंकि जो मीथेन गैस है ये क्या होना शुरू हुई, ये जो है वो बर्न करना शुरू हो गई, यानी कि जलना शुरू हो गई। और जल किस तरह से रही है, इस क्योंकि इर्द गिर्द क्या चीज़ मौजूद है, इर्द गिर्द मौजूद है हवा। और हवा में क्या चीज़ मौजूद होती है जिसमें हम सांस लेते हैं, इसे मौजूद होती है ऑक्सीजन गैस। तो नेचुरल गैस जो है वो क्या कर रही है, वो ऑक्सीजन गैस की मौजूदगी में बर्न कर रही है, जल रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आग प्रोड्यूस हो रही है। और यही नहीं, इसमें और भी मुख्तलिफ सब्सटेंसेस बनते हैं, वो कौन से होते हैं वो भी हम देखेंगे। लेकिन देखें यहाँ बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस जो है या बर्निंग ऑफ मीथेन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, ये क्या है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। अब अगर ऐसा करें हम कि यहाँ पर देखें कि ऐसा करते हैं कि मैं मीथेन का यहाँ पर, मीथेन का एक जो मॉलिक्यूल हमने कहा ना CH4 मॉलिक्यूल, वो हम यहाँ ले आते हैं। ये आ गया मीथेन का एक मॉलिक्यूल। हम यहाँ नीचे लिख भी देते हैं कि ये क्या है, ये है CH4, जिसमें जो आपको पिंक कलर की बॉल नज़र आ रही है, हमने कैपिटल C यानी कार्बन के लिए, और जो ये 4 यहाँ पर जो छोटे छोटे एटम्स हैं ग्रीन कलर के, ये है हाइड्रोजन के एटम्स। ये हमने यहाँ पर छोटी सी एक की भी बना रहे हैं इसके बारे में, ताकि हमें पता होगी कि कौन से वाले एटम्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा हमने ये देखा कि ये जो नेचुरल गैस है ये बर्न कर रही है या रिएक्ट कर रही है किसके साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ। ऑक्सीजन गैस को भी हम यहाँ पर किसी चीज़ से जो है वो निशानदही कर देते हैं, और उसके लिए हमने यहाँ पर क्या ले आए हैं, हम यहाँ पर ले आए ये एक दो बॉल्स आपको नज़र आ रही हैं। अब ये क्या शो कर रही हैं, ये दो बॉल्स, ये दो बॉल्स शो कर रही हैं O2। O2 का मतलब है ऑक्सीजन गैस के लिए, जो ऑक्सीजन गैस है जब इसका हम सबसे छोटा यूनिट देखते हैं तो वो क्या होता है, O2 का मॉलिक्यूल। और ये भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया।
फिर हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन जब होगा तो उसके नतीजे में कुछ ना कुछ बनेगा, यहाँ पर कोई नए सब्सटेंसेस बनेंगे। हमने कहा था ना केमिकल रिएक्शन में न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं, तो जो नए सब्सटेंसेस यहाँ पे बनते हैं जब उनका मुशाहिदा किया गया, उनको ऑब्जर्व किया गया, तो उसमें दो तरह की चीज़ें बनती हैं। एक तो ये बना कि कार्बन का जो ये एटम था इसने दो ऑक्सीजन के एटम से मिलकर यहाँ पर बॉन्ड बना लिया, ठीक है, अपनी यहाँ पर जो है इनके साथ अटैच हो गया, इस तरह वो भी केमिकली अटैच हुआ, ऐसे जाके चिपक नहीं गया, बल्कि उसके साथ जो है वो अंदर इनकी एक केमिस्ट्री चल रही होती है जो हम आगे जाके देखेंगे। तो यहाँ पे ये इसके साथ केमिकली अटैच हो गया, इस तरह से इसको हम कहते हैं बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पर इनकी बॉन्डिंग हो गई। अब इसमें क्या है, एक कार्बन है, ये कार्बन लिखा, और दो ऑक्सीजन है O2, CO2 को हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और ये गैस होती है तो हमने यहाँ पर गैस भी मेंशन कर दिया। इसके साथ यहाँ पर एक और सब्सटेंस बनता है और उसमें हम देखते हैं कि एक ऑक्सीजन के एटम के साथ दो हाइड्रोजन के एटम्स बॉन्ड बना लेते हैं, और इस तरह का जो है वो हमें स्ट्रक्चर नज़र आता है, इस तरह के यूनिट्स देखने को मिलते हैं। और ये हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है, तो ये बन गया H2O। तो ये देखा गया कि जो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस या मीथेन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, ये जो केमिकल रिएक्शन है इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि जो यहाँ पे मीथेन गैस है वो रिएक्ट करती है किसके साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ। ये दो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया रिएक्ट। जब रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। यहाँ पर वन बाय वन करके कुछ चीज़ें देखेंगे। जैसे कि पहली चीज़ ये कि जो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं ये क्या कहलाएंगी, ये जो चीज़ें हैं जो रिएक्ट कर रही हैं, इन्होंने इंटरैक्ट करना है, कंबाइन करना है, या इन्होंने रिएक्ट करना है। हम कहेंगे केमिकल रिएक्शंस में कुछ चीज़ें रिएक्ट करेंगी ना, उसके नतीजे में नई चीज़ें बनेंगी। तो इन चीज़ों को हम कहते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे, इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, क्योंकि ये रिएक्ट करना है, इन्होंने ये रिएक्ट करेंगी। और जो ये एरो है इसके इस तरफ जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं जो इन रिएक्टेंट्स के रिएक्ट करने की वजह से बनी है, यानी कि केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में जो नए सब्सटेंसेस बनते हैं, जो यहाँ पर कौन कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर, तो ये जो होते हैं वो क्या कहलाएंगे, ये कहलाते हैं प्रोडक्ट्स, इनको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पर देखेंगे वो आप देखिएगा कि इस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में कोई नया एटम नहीं बना, ऐसा है कि नहीं है। देखें, अगर यहाँ पर हमने की भी साथ दी हुई है तो देखें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स शामिल थे, तो वही यहाँ पर भी मौजूद हैं, रिएक्टेंट्स में भी वही एटम्स हैं और प्रोडक्ट्स में भी वही एटम्स हैं, कोई नए एटम्स नहीं बने। और ये हमने यहाँ पर भी लिख भी दिया, नो न्यू एटम क्रिएटेड। दूसरा यहाँ देखें प्रोडक्ट्स में भी कोई नए एटम नहीं बने। इसी तरह रिएक्टेंट्स के कोई भी एटम जो हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं, ख़त्म नहीं हुए हैं, बल्कि वही एटम्स है ना, कोई और एटम्स तो नहीं हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि नो एटम डिस्ट्रॉयड, कोई एटम डिस्ट्रॉय भी नहीं हुआ है, वही सारे एटम्स हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे कि देखें यहाँ पर तो 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और यहाँ सिर्फ 2 हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि कोई एटम डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं होता, बल्कि ये देखा गया है कि जब यहाँ पर एक मॉलिक्यूल नहीं बनता H2O का, यहाँ पर जो है H2O के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो हम एक और ले आते हैं, यहाँ पर चलें, ये हम एक और इसका मॉलिक्यूल ले आए। फिर आप कहेंगे कि कैसे कह सकते हैं कि नया एटम जो है वो क्रिएट नहीं हुआ, तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन के 4 एटम्स हो गए, 1 2 3 4, और यहाँ पर तो जस्ट 2 एटम्स हैं, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पर भी जब देखा गया तो इस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन गैस के 2 मॉलिक्यूल्स जो है वो रिएक्ट करते हैं जब मीथेन का एक मॉलिक्यूल यूज़ हो रहा होता है। और यूँ हमें केमिकल रिएक्शन की या बर्निंग ऑफ जो मीथेन गैस या नेचुरल गैस है उसकी जो है वो अंदर की केमिस्ट्री पता चली कि एक मॉलिक्यूल, उसके अंदर की केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक लेवल पे, बुनियादी लेवल पे देखें तो एक मॉलिक्यूल मीथेन का 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन गैस के उनके साथ रिएक्ट करता है केमिकल रिएक्शन के नतीजे में, और प्रोडक्ट्स बनाते हैं, यानी न्यू सब्सटेंसेस बनाते हैं, जिसमें एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का और 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के बनते हैं। और आज हमने फिर स्टडी क्या किया, हमने स्टडी किया इंट्रोडक्शन टू केमिकल रिएक्शंस।